9th स्टैंडर्ड में मैं अपने दोस्त के साइड में बैठा हुआ था एंड हम दोनों ऐसे बात कर रहे थे, हँस रहे थे, जोक्स मार रहे थे और एक बंदा पीछे से आके मुझे ऐसे टपली मार के आगे चला गया। वो बंदा ऑलमोस्ट डेली आके मुझे ऐसे कुछ टपली मार के या कुछ बोल के चला जाता था और मैं और मेरा दोस्त जस्ट ये कहते थे कि ओके जाने दो। 1-2 बार मैंने अपनी टीचर को बताया लेकिन शी इज़ लाइक अरे मत करो बेटा मत करो, उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन डेली ऑलमोस्ट डेली वो आके ऐसे मुझे मारता था एंड बिकॉज़ मेरी हाइट छोटी थी, मैं थोड़ा डरता था। ऑनेस्टली मैं थोड़ा डरता था कि यार मेरी हाइट छोटी है, मैं इसको कैसे मारूँ भाई, इसकी हाइट तो मुझसे बड़ी है। एंड मेरा फ्रेंड वो ऐसे चश्मिश टाइप बंदा था जो ऐसे बस एक बंदे से बात करता था, मुझसे। एंड वो और किसी से बात नहीं करता था और मेरी उस टाइम एक गर्लफ्रेंड थी, ऐसे प्रिटी सी थी लेकिन उसकी भी हाइट मेरी जितनी ही थी। एंड ऑब्वियसली मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तो बोल नहीं सकता कि अरे यार ये बंदा मुझे मारता है एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऑब्वियसली मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बोलूँगा, गर्लफ्रेंड के सामने ऐसे मैस्कुलिन टफ वाह वाह मैं तेरा सेवियर हूँ, ऐसे वाली वाइब्स रखनी पड़ती है। हर बंदे को पता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ऐसे मैस्कुलिन वाइब रखनी पड़ती है। इवन दो मैं 9th स्टैंडर्ड में था एंड ये 2018 या सम शिट की बात है, तभी भी हर बंदे को पता होता था कि मैस्कुलिन होना इज कूल। लेकिन मैं डरता था एंड वो बंदा मुझे डेली ऐसे टपली मार के आगे चला जाता था और फिर मुझे ऑनेस्टली ख़राब फील होता था बट मैं कुछ कर नहीं सकता, राइट? तो मैं घर पे आता था, मम्मी को मैं नहीं बताता था एंड बिकॉज़ मैं ऐसे एजिटेटेड मूड में होता था, मैं ऐसे कुछ मम्मी को बोलता था नहीं मैं ये नहीं खाऊँगा या ये चीज़ मैं उठाऊँगा नहीं। जैसे मैं अपना यूनिफ़ॉर्म फेंक देता था ज़मीन पे एंड मेरी मम्मी बोलती थी उठा, तो मैं नहीं उठाता था एंड फिर मैं मम्मी से झगड़ा करने लग जाता था, मम्मी मुझे डाँटती थी। ऑनेस्टली वो डाँट भी थोड़ी एग्रेसिव होती थी कि क्यों अपने यूनिफ़ॉर्म नीचे क्यों डाल रहा है या सम शिट, ऐसे कुछ डेली होता था। फिर मेरे पापा मुझे डाँटते थे फ़ोन पे से एंड मुझे ऑनेस्टली बहुत फ़ील होता था। ऑलमोस्ट हर रात को मैं रो के सोता था, रो के। लेकिन नेक्स्ट डे मैं एक्साइटेड होता था बिकॉज़ मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना होता था एंड ऐसे लाइक हम दोनों ऐसे क्यूट टू शिट करते थे। 8-9 स्टैंडर्ड में बच्चे क्या ही करते हैं ऐसे, ओह! ओह! तू तू क्यूट है, लाइक व्हाट द हेक भाई। तो मैं वापस अपने दोस्त के साथ बैठा था, मेरी गर्लफ्रेंड ऑलमोस्ट पीछे बैठती थी मेरे एंड हम चारों का ऐसे ग्रुप था, मैं, मेरा दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड एंड उसकी दोस्त। एंड हम दोनों ऐसे कुछ वियर्ड शिट मज़ाक करते थे, अपने नोटबुक में ऐसे एक-दूसरे को कुछ लिखते थे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे कुछ ऐसे पिकअप लाइन लिख के दे देता था एंड फिर वो ऐसे फ़नी क्यूट हँसने लग जाती थी या फिर मैं ऐसे कुछ जोक लिखता था। कुछ ऐसे बोर्ड पे अगर क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ अर्बनाइज़ेशन फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मुझे एक याद है, तो मैं उसपे कुछ भी वियर्ड शिट लिखता था। ओह! अर्बनाइज़ेशन इज़ अर्बनाइज़ेशन बट इट इज़ नॉट अर्बनाइज़ेशन एंड फिर सब हँसते थे। बट वापस वो बंदा आके मुझे मारता था जब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती थी। थैंकफुली जब वो मारता था मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती थी तो मेरी ऐसी इमेज बच जाती थी। एक बार मैं और मेरा दोस्त ऐसे रिसेस में, ब्रेक बोलते उसे, तब आगे बैठे थे फर्स्ट बेंच पे और कुछ तो ऐसे खाते-खाते बात कर रहे थे और मेरी गर्लफ्रेंड पीछे बैठी थी और उसकी दोस्त नहीं थी शायद तब। तो वो बंदा आया एंड मुझे, मैं अंदर वाली साइड बैठा था तो अंदर से ऐसे मार के चला गया एंड वापस पीछे चला गया एंड मेरा दोस्त बोलता है लाइक इट्स ओके भाई रहने दे, हर बार जैसे। बट उस दिन मुझे कुछ ऐसे फील हुआ तो मैंने अपने दोस्त को ऐसे धक्का दिया, जोर से ऐसे धक्का दिया। वो ऑलमोस्ट ऐसे गिर गया एंड उसका चश्मा पहनता था वो, तो वो ऐसे चश्मा भी ऐसा थोड़ा वियर्ड सा हो गया। मैंने उसको धक्का दिया, बाहर गया, मैं लास्ट बेंच पे गया, उस बंदे को देखा एंड चमाट मार दिया मैंने, ऑनेस्टली। एंड उसने मेरा गला पकड़ लिया फिर
ऐसे 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 करके उसने मेरा गला पकड़ लिया एंड मेरी बहुत फटने लगी एट दैट पॉइंट कि व्हाट द फक, लाइक ऐसे इम्पल्स कंट्रोल में मैंने उसको मार दिया एंड मेरी बहुत फटने लगी कि व्हाट द फक, इसने मेरा गला पकड़ा एंड उसके दोस्त भी थे साइड में। तब तक मैम आ गई एंड उन्होंने हम लोग को सेपरेट कर दिया एंड बोला ये क्या कर रहे हो बच्चों, पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो, एक दूसरे को मार क्यों रहे हो। एंड उस दिन मैं ऐसे हार्ट बीट मेरा ऐसे धकधक हो गया था, मेरा दोस्त बोल रहा था भाई क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, तूने उसको मार दिया, व्हाट द हेक। एंड मेरी गर्लफ्रेंड ने भी वो देख लिया, शी इज लाइक अरे भाई तूने क्या कर दिया, मार दिया उसको थप्पड़। फिर मैं वापस घर पे गया एंड उस दिन मुझे अच्छा फील हो रहा था ऑनेस्टली। मेरी मम्मी को मैंने उस दिन बोला आप मुझे डांटते क्यों, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे पापा को मैंने उस दिन बोला आप मुझे डांटते क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद से जब भी कुछ गलत होता था मैं ऐसे आवाज़ उठाता था खुद के लिए एंड उस मार के बाद उस बंदे ने मुझे कभी नहीं मारा, कभी नहीं मारा, कभी टच नहीं किया। दैट शुड से समथिंग कि आर मैस्कुलिनिटी हैज बिन फक्ड, कि हम लोग खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, हम लोग खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाते, हम लोग अपना पेन बैड हैबिट्स में डाल देते हैं, जंक फूड। मोस्ट लोग जो बुली होते हैं वो बिंज ईट करते हैं या पॉर्न देखते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं। ऑलमोस्ट हमेशा ये तीन चीज होती है एंड कभी खुद का स्टैंड नहीं लेते। हमें टीचर से फकिंग परमिशन लेनी पड़ती थी स्कूल में, क्या मैम हम पानी पिए क्या, पानी पिए क्या मैम, मैम वॉशरूम जाए क्या, बेसिक शिट मैन। एंड इमेजिन स्कूल के बाहर निकलना, मतलब कि स्कूल सिस्टम खत्म होना, डिग्री ग्रेजुएट सब कुछ होना एंड उसके बाद तुझे लाइक रियल लाइफ में कुछ करना है, मे बी कुछ करियर या मे बी बिजनेस। उसके लिए तुझे कभी कुछ सिखाया नहीं गया कि हार्डशिप्स से कैसे डील करे, कैसे कोई चीज खुद करे, कैसे खुद बैठे, ना कि कोई टीचर या कोई मुझे हमें बताए, खुद बैठ के खुद खुद का टीचर बन के काम करे। कभी ये नहीं बताया गया। तुझे जैसे धक्का देके बोला गया कि गो आउट एंड डू समथिंग विथ योर लाइफ नाउ। अब तक तूने परमिशन मांगी थी लेकिन अब गो आउट एंड डू समथिंग विथ योर फकिंग लाइफ। एंड हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज हम लोग को कुछ समझ में नहीं होता, हम लोग क्राइसिस में आ जाते हैं एंड हम लोग बैड हैबिट्स में इंडल्ज हो जाते हैं, फोन, वीडियो गेम्स, जंक फूड। इमेजिन कर लाइफ एज अ मैन, एज अ competitive रेस एंड इस रेस में हर मर्द है एंड एट द फिनिश लाइन इज योर ड्रीम लाइफ, लाइक एकदम बड़ा सा घर या ब्यूटीफुल सी वाइफ या ब्यूटीफुल सी वाइव्स इफ यू वांट टू, बच्चे बहुत सारे, हैप्पी लाइफ, तेरे पेरेंट्स हैप्पी, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर मैन, पॉपुलैरिटी, फेम, मनी, हर एक चीज जो एक यंग मैन को चाहिए होती है, गुड फिजिक, मसल, एथलेटिसिज्म, एंड्योरेंस, मार्शल आर्ट स्किल्स। एट द एंड ऑफ द लाइन वो सब कुछ है। बट ये लाइन, ये रेस में हर मर्द है, हर मर्द दुनिया का। एंड हम लोग compete कर रहे हैं वेदर यू वांट इट और नॉट। कुछ लोग चोमू लोग बोलेंगे या नो वी आर नॉट competing अदर्स, अदर मैन, वी आर ऑल इक्वल, 1% बेटर देन yesterday। नो, we are competing against other men, you are competing against other men, whether you like it or not, whether you want to hate me or not, you are competing other against other men। and तू इस रेस में भाग रहा है, पीछे से कोई बोलता है ओ नहीं 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 हर चीज सहो एंड फकिंग आवाज मत उठाओ एंड
एंड फकिंग जंक फूड पॉर्न वीडियो गेम्स ये सब करो. इट्स ओके टू प्ले वीडियो गेम्स, इट्स ओके टू बी वीक, इट्स ओके टू नॉट बी मैस्कुलिन, गोल स्ट्राइविंग, पर्पसफुल. इट्स ओके टू बी फकिंग ऑब्सेसिंग ओवर वन गर्ल. एंड अपनी मेंटल हेल्थ खराब करना, 4 महीने रोना, इट्स ओके. पीछे से लोग तुझे बोलेंगे फैटीज आर वे एट द बैक, एंड वो लोग बोल रहे हैं कि डोंट वांट टू डू इट, एंड वो लोग भाग भी नहीं रहे, एंड वो लोग तुझे बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, तू भाग मत, तू आवाज मत उठा, तू खुद को इम्प्रूव मत कर. फिर कुछ लोग तेरे साइड में हैं, वो तुझे पीछे खींचना चाहते, वो तुझे धक्का मार रहे, वो लोग तुझे पंच कर रहे इस रेस में कि ये बीच में पैर डाल रहे. ये लोग तेरा कंपटीशन है. कुछ लोग आगे है, एंड वो लोग आगे से तुझे बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये रेस तो वर्थ इट भी नहीं है, तू पीछे ही रहे, तू पीछे ही रहे. तू खुद की लाइफ इंप्रूव मत कर, तू आवाज मत उठा, तू मैस्कुलिन मत बन, तू तू बॉर्न देख, तू जंक फूड खा, तू वीडियो गेम्स खेल. आगे से बोल रहे तुझे. एंड एट द एंड ऑफ द फिनिश लाइन तेरी ड्रीम वाइफ तेरे लिए चिल्ला रही है कि रन 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 रन, आई एम हियर फॉर यू, रन. लेकिन अगर तू रुक गया इस रेस में, टू वॉच पॉर्न, टू फकिंग क्राई लाइक अ चोमू, क्या मुझे बुली कर दिया, ओ मुझे बुली कर दिया, टू वॉच पॉर्न, टू वॉच मूवीज, टू वॉच अ फुटबॉल गेम, वीडियो गेम्स खेलना, क्लैश रॉयल, पबजी मोबाइल हो गया और मैंने 20 किल कर दिए. तुझे स्टेटस चाहिए था रियल लाइफ में, ना कि वीडियो गेम्स में. ब्रदरहुड चाहिए था तुझे रियल लाइफ में, ना कि वीडियो गेम्स में. एंड फिर तू उसमें इतना इंडल्ज हो रहा है कि तू रियल लाइफ में एक लूजर बन रहा है. और जो ये रेस है उसमें कुछ लोग भागते ही जा रहे हैं. वो ऐसे 2 on 10 लड़की के साथ सेटल नहीं होते, वो सोचते हैं नहीं और इम्प्रूव करना, और इम्प्रूव करना, और वो कोई ऐसे लड़की छोड़ के जाती है, ऐसे हर्ट नहीं होता, हाँ उनको बुरा लगता है लेकिन वो हर्ट नहीं होता. उन्हें पता है कि वो और बेटर कर सकते हैं, उन्हें पता है कि उनकी फिजिक और बेटर हो सकती है, उन्हें पता है कि उनके फाइनेंसेस और बेटर हो सकते हैं, वो लोग मिलियनर बन सकते हैं, मल्टी मिलियनर बन सकते हो. बट पीछे से तुझे चोमू लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट करो, एंड मैस्कुलिन मत बनो, एंड कॉम्पिटिटिव मत रहो, एंड कुछ गलत हो रहा है तो आवाज मत उठाओ, एंड चोमू जैसे चुपचाप रहो, एंड अपने बॉस की एंड टीचर्स की सुनो. ऐसे अपने पैर क्रॉस करो एंड अपने बॉल्स दबा दो. पीछे से लोग बोल रहे हैं, आगे से कुछ फ्रॉड लोग बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में अगर तुम 1000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे पूरे साल में. एंड कुछ लोग मेरे जैसे वो तुझे बोल रहे हैं कि भाग भाई भाग, तेरी ड्रीम वाइफ बोल रही है तुझे भाग भाई भाग, मैं एट एंड पे हूँ. लेकिन अगर तू नहीं भागा, तो रुक गया, तो someone else will take your wife and your dream life will be his, and it's because he deserves it, because he ran and he didn't stop. कोई तुझसे ऐसे बात नहीं करेगा, सब बोलेंगे इट्स ओके भाई, इट्स ओके, तू रो ले, एंड रोना इज नाइस, हमें अपने इमोशंस फील करने चाहिए. दूसरे बंदे ने ये एडवाइस नहीं सुनी, वो भागते रहा, वो भागते रहा, वो भागते रहा, एंड एट द एंड उसको हर वो चीज़ मिल गई जो तुझे चाहिए थी. बट बिकॉज वो रुका नहीं, एंड वो चोमू प्रोपेगेंडा में फंस फंस के गिरा नहीं इस रेस में, एंड वो भागते गया. कुछ ऐसे खड्डा आता था या कुछ पडल आता था या कुछ ऑब्स्टिकल आता तो वो उसके ऊपर से जंप करता था, एंड वो हर हार्डशिप को ऐसे विद अ स्माइल लेता था, एंड सोचता था मैं आगे बढ़ते रहूँगा, मैं आगे बढ़ते रहूँगा, मैं रुकूंगा नहीं. कोई ऐसे बीच में ऐसे चेक पॉइंट वाली लड़की आ जाती थी तो वो सोचता था ओके ये चेक पॉइंट है मेरा, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा एंजॉय करता हूँ, एंड आगे भागता रहता हूँ. वो ऐसे एक ये नहीं पकड़ के बैठ नहीं जाता कि ये लड़की मेरी ड्रीम 10 on 10 है, जबकि वो 5 on 10 है, एंड वो एक चेक पॉइंट है, एंड वो तुझे खा जाएगी अगर तू वहां रुका, एंड तू इस रेस में खत्म हो जाएगा.
डेड बॉडी तेरी वहां पड़ी होगी बिकॉज एक 5 on 10 लड़की खा गई। एंड अब मुझे कोई अगर लड़की देख रही होगी वो बोलेगी ओह ये मिसोजिनिस्ट है, ये लड़कियों को 5 on 10। शट द फक अप भाई, शट द फक। तो आई मिसोजिनिस्ट, शट द फक अप। आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन, आई लव वुमेन। आई एम अगेंस्ट द चोमू प्रोपेगेंडा। इफ यू कीप रनिंग इन दिस रेस एंड तू सबको पीछे छोड़ दिया, you will take everything that every other guy wants. The winners win everything. Imagine कर जो रेस का विनर होगा, नंबर 1 जो रेस का विनर होता है उसको हर एक रिवॉर्ड मिलता है, राइट? हर एक रिवॉर्ड। फिर नंबर 2 जो थोड़ा पीछे था, लाइक 1 सेकेंड पीछे था, 1 इंच से भी कम, 1 मे बी 2-3 सेंटीमीटर्स पीछे था, उसको आधे से भी कम रिवॉर्ड्स, आधे से भी कम, जबकि वो 1 सेंटीमीटर पीछे था। मे बी उसने लाइक 1 सेकेंड के लिए कुछ केक या समशिट खा लिया या किसी चोमू प्रोपेगेंडा में वो फंस गया एंड उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। एक सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, एंड वो पीछे रह गया एंड उसको आधे से भी कम रिवॉर्ड मिल। जो 10 on 10 लड़की हो सकती थी अब उसको 7 on 10 लड़की मिल रही है। उसके फाइनेंसेस 7 on 10 है, उसकी फिजिक 7 on 10 है, उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप 7 on 10 है, हर चीज उसकी 7 on 10 है, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा टाइम रुक गया उस रेस। बट जो विनर है शी हैज एवरीथिंग, एंड जो बाकी लोग हैं उनको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, बिकॉज रियल लाइफ इजंट लाइक फकिंग स्कूल जिसमें पार्टिसिपेशन ट्रॉफी मिल रही है, सबको सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दो। नहीं 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 नहीं, रियल लाइफ में विनर विंस एवरीथिंग, एवरीथिंग, एंड यू डिजर्व द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन। इफ दैट साउंड्स लाइक एन इंसल्ट, तो कुछ तो गलत कर रहा है। बट देयर इज होप, बिकॉज अगर तू खुद को इम्प्रूव करते रहे एंड तू ऐसे एज अ कंपटीशन देखे कि मैं भी इस कंपटीशन में हूँ, एंड हम दोनों एक दूसरे को एज अ कंपटीशन देखे एंड हम दोनों भागते रहे एंड फिर ओके हम दोनों ने साथ में लाइन क्रॉस कर ली, ओके यू टेक योर वाइफ, आई विल टेक माय वाइफ, ओके डील डन। बट अगर तू रुक गया तो मे बी देयर इज अ चांस कि मैं आगे भाग जाऊँ एंड मैं तेरी वाइफ ले लूँ, बिकॉज द विनर्स विन एवरीथिंग। एंड अगर तू आगे भागता रहा एंड मैं थोड़ा से पीछे रह गया तो देयर इज अ चांस कि यू विल टेक इट। सो मैं भी भागता रहूंगा एंड तू भी भागते रहेगा एंड हम दोनों ऐसे compete करते रहेंगे एंड हम दोनों बहुत लोगों को पीछे छोड़ देंगे, बहुत लोगों को, बिकॉज हम दोनों compete कर रहे हैं। एंड देन फिर हम दोनों साथ में ऐसे क्रॉस कर लेंगे कि ओके हम दोनों जीत गए। बट तू अगर चोमू प्रोपेगेंडा में फंस गया एंड तू पीछे रह गया, मैं जीत जाऊँ। And I'm not against you, I'm on your side. I'm the one who is looking out for you. I'm the one who wants you to succeed, who wants you to be happy, have good mental health, जो भी सारे rewards है। You can be fucking happy all the time, even though तेरी life कितनी भी खराब चल रही है, hard times can't last forever। लेकिन अगर तू इस conventional thinking की सुनेगा, conventional advice which leads to conventional life, conventional advice leads to conventional life। 9 to 5 जॉब करो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, fuck that। So tell me, are you gonna keep running by my side, या फिर तो वो डेड बॉडी बन के रह जाएगा 5th चेक पॉइंट पे? व्हाट द फक। एंड तो सोचेगा वो ये जो 5th चेक पॉइंट है वहां पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा है एंड मैं शायद टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंच गया। शट द फक अप भाई, टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंच गया, रेस खत्म नहीं हुई है, चेक एंड पॉइंट वहां पे एंड लोग 5th चेक पॉइंट पे एक 5 on 10 भी नहीं 3 on 10 लड़की के साथ रुक के बोलते हैं यहाँ पे व्यू तो बहुत अच्छी है, शायद मैं मेरे लाइफ का सारा अचीवमेंट यहीं पे है एंड हो गया। तू आगे जाता है एंड तो व्हाट द फक,
वो सिर्फ 5th चेक पॉइंट था। और देयर इज ऑलवेज प्रोग्रेस टू बी मेड। जब तू ऐसे मैस्कुलिन अग्रेसिव हो जाता है विद अ स्टूडेंट माइंडसेट, नॉट ईगो, बल्कि ये ईगो नहीं है कि यू आर थिंकिंग कि ओके और मुझे भागते रहना है और रेस बाकी है, एंड विथ मैस्कुलिन अग्रेशन तू भागते जा रहा है, बल्कि ईगो वो है कि 5 on 10 लाइफ पे तो सोच रहा सब कुछ है मेरे पास एंड सब मुझसे खराब है, सब लोग मुझसे खराब है, जबकि लोग तेरे आगे हैं एंड लोग तुझे पास करते जा रहे हैं। ये ईगो है, नॉट दिस। So will I see you on the other side? I hope I do. Because if मैं भागता नहीं तो मे बी सब एंड हो जाता, मे बी मैं भी उस डेड बॉडी की तरह नीचे पड़ा होता, बट मैं भागते रहूंगा एंड आई होप कि तू भी भागते। टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमो, सी यू सून।